नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूं आप सभी को, बने रहिएगा। स्वाद आ गया। कितना अटेम्प्ट किए? 143। गुड पेपर कितना इसको अटेम्प्ट किए सर? 150 के अप्रॉक्स। 150। ये टेक्निकल पार्ट से कितना बना पाए आप? टेक्निकल से 85 के अप्रॉक्स। आपका ब्रांच कौन था? मैकेनिकल। मैकेनिकल था। क्या क्या पूछा गया था सर मैकेनिकल में? सारे सब्जेक्ट से पेपर थे, सारे जितने भी मैकेनिकल के टेक्निकल है सारे पेपर। अच्छा, नॉन टेक्निकल से? नॉन टेक्निकल से भी सारे से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, सबसे थे। अच्छा, क्या था करंट अफेयर में सवाल? करंट अफेयर में भी था। सवाल याद नहीं आ रहे हैं अभी कुछ मुझे, याद है? कुछ भी याद नहीं है मुझे। अच्छा, ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल थे? ज्योग्राफी से सवाल था जैसे वो मतलब सागर वगैरह के, सी वगैरह के डैम बारे वगैरह भी था? नहीं, डैम का क्वेश्चन डैम से नहीं? नहीं। नदी पहाड़ झरना कुछ ऐसे? हाँ, कुछ ऐसा था एक आध संविधान question। से कुछ प्रश्न? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल वगैरह पूछा गया। अच्छा, कितना बनाए नॉन टेक्निकल में? नॉन टेक्निकल में मेरा ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है। रीजनिंग में ठीक ठाक अटेम्प्ट। कैसा रहा सर पेपर? पेपर का लेवल क्या रहा है एक्सपीरियंस से कीजिए। पेपर लेवल अच्छा रहा भाई। कितना बनाए दोनों नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट में? 120। 120 बनाए। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी 90%। 90% रहेगा। इसमें जो जीके पूछे जा रहे हैं क्या है लेवल इसका? जी के लेवल इजी है। करंट अफेयर वही है, 2023 के पूछे जा रहे हैं। चेस से पूछे जा रहे हैं। चेस में जो चेस से भी पूछे जा रहे हैं कितने प्लेयर होते हैं। और अच्छा था। ब्रांच आपका क्या था? मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच में जो आपको मैकेनिकल से जो पूछा गया क्या था सवाल? कुछ टॉपिक याद है? किस टॉपिक से? आईसी इंजन से था। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स थी, इसी ज़्यादा पूछा गया था। रीजनिंग में से सवाल थे ना? हाँ, रीजनिंग भी थे। तो कैसा था? कोडिंग कर रीजनिंग कोडिंग में ज़्यादा थी। 15-20 का- क्वेश्चन ज़्यादा थे। कितना क्वेश्चन था? 15-20 क्वेश्चन कोडिंग से थे। 15 से 20 क्वेश्चन कोडिंग से भी? अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। कैसा था मैंने कैलकुलेट? इजी, बहुत इजी था। इजी था बहुत। नॉन टेक्निकल पार्ट से कितना बनाए? नॉन टेक्निकल पार्ट से 50 में से 45 प्लस। 45 प्लस बनाए आप। और टेक्निकल पार्ट? टेक्निकल पार्ट से मैंने किया है 60। 60। आप इससे पहले और एग्जाम लिए थे क्या? हाँ, लिए। सेकेंड अटैम्प्ट है कि फर्स्ट अटैम्प्ट? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा था? फर्स्ट टाइम 2 साल पहले दिया था, ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब मैंने तैयारी करके दिया है। तैयारी करते। कटअप क्या रह सकता है इस पर? और टॉप तो 90 प्लस तो रहेगा ही। 90 प्लस तो रहेगा ही। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सचिन। थैंक यू सो मच। सर प्रेशर सेट कीजिए। हाँ जी, प्रेशर सेट कीजिए। कैसा रहा पेपर का लेवल? बहुत बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किए? 90। हेलो भैया, कैसा रहा पेपर का लेवल? बढ़िया रहा। 1 मिनट रुक जाइए। कैसा रहा भैया? हुआ है, बढ़िया हुआ, बढ़िया। टेक्निकल पार्ट कैसा था? टेक्निकल पार्ट नॉर्मल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। आपका ब्रांच क्या था? मैकेनिकल। मैकेनिकल। कुछ टॉपिक याद है तो बताइए जिससे अधिक प्रश्न पूछा गया हो इसमें टेक्निकल। थर्मो से ज़्यादा आया था। थर्मो टोमिन से ज़्यादा आया था। एफएम से ज़्यादा आया था। टेक्निकल में कितना बना पाए आप? टेक्निकल में 80-85 के समथिंग। अच्छा, नॉन टेक्निकल में कितना बनाए? नॉन टेक में ज़्यादा नहीं, फिर भी 25-30 के समथिंग हुआ। अच्छा, जीके जीएस और रीजनिंग में हाँ, क्या पूछा गया? जीएस इतना मतलब टफ नहीं था, फिर भी नॉर्मल ही था जीएस जो है। उसमें 50 क्वेश्चन थे टोटल, फिर भी वही 20-25 के समथिंग ही हो पाए दोनों। पेपर तो रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक, किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? रीजनिंग में तुम्हारा सीक्वेंस कोडिंग वगैरह, लैंग्वेज कोडिंग वगैरह, डायरेक्शन वगैरह उसी में से ज़्यादा आता है और कुछ नहीं। अच्छा, जीके में? जीके में तो तुम्हारा कुछ भी आ सकता है ना, जैसे करंट अफेयर भी आया था, पुराना भी आया था, नया भी ऐसे ही है। कुछ तुम्हारा नॉर्मल साइंस आई थी, जैसे केमिस्ट्री वगैरह, साइंस से बायोलॉजी कितने वगैरह। प्रश्न आ रहे थे? ऐसे तो नहीं बता सकते। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब? हाँ, फिजिक्स में आया था। कटअप क्या रह सकता है इस बार? कट ऑफ वही 125 की समथिंग, 120-125। आप जेई का, एसएससी जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या और कभी दिए हैं? सेकंड है मेरा। सेकेंड। तो अब पहला बार में आपको फिर क्या परफॉर्मेंस रहा था? पहली बार में क्या जनरल कैटेगरी है, तो मेरी 118 पे गई थी, 118 पे। तो मेरे ऐसे बैठ रही थी 110-112 की समथिंग रह गया था। थैंक यू। प्रेशर शेयर कीजिए सर, कैसा रहा? अरे क्या क्या बहुत अच्छा पेपर था भाई, लेकिन कर नहीं पाए भाई यार। अच्छा,
टेक्निकल पार्ट जो सवाल बहुत पूछे आसान गए, था, बहुत आसान था। आसान था। बहुत आसान। आपका ब्रांच क्या था? मैकेनिकल। मैकेनिकल। हाँ भाई। मैकेनिकल में से जो टेक्निकल यार। पार्ट से सवाल आए, हाँ। किस टॉपिक से अधिक प्रश्न? फ्लूइड और थर्मो और पावर प्लांट से ज़्यादा पावर है। प्लांट से। और जनरल, ये जनरल में बताइए, जनरल अवेयरनेस, वो तो उसमें सभी आए हैं, उससे रीजनिंग से आए थे, एप्टीट्यूड से आए थे। एप्टीट्यूड। हाँ, रीजनिंग में किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? नॉर्मली था वही, नंबर सिस्टम से था और यही सब से था, ज़्यादा वैसा नहीं था, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, एप्टीट्यूड आसान था। करंट अफेयर के कुछ सवाल याद है तो बता सकते हैं? करंट अफेयर याद नहीं, करंट अफेयर में किया ही नहीं ज़्यादा, आता ही नहीं था मेरे जीके को। जीके नहीं किया था, जीके नहीं किया था। कटअप क्या रह सकता है इस बार? 140 जनरल। शुभ नाम क्या हुआ? हिमांशु मिश्रा। थैंक यू सो मच। हेलो भैया, कैसा रहा? अच्छा, कैसा रहा सर? हाँ, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा रहा पेपर? ईजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, ऑल ओवर पेपर। हाँ, टेक्निकल पार्ट से क्या पूछे गए थे? मटेरियल साइंस से क्वेश्चन नहीं आए थे, एफएम से पढ़ के आई है और थर्मल पढ़ के आई है, और सोम पढ़नी पड़ेगी। टॉर्जन से एक क्वेश्चन आया था। कितना बनाया टेक्निकल से? 100 के 100। आपका ब्रांच क्या था? मैकेनिकल। मैकेनिकल। इसमें जीके में क्या क्या पूछा गया? जी के एक मॉडरेट और डिफिकल्ट थी, थोड़ी हवा नहीं लगी जी के में, डिफिकल्ट। ऐसा प्रश्न आया था ना। हाँ, और इसमें करंट अफेयर के सवाल करंट अफेयर के 10 से 5 क्वेश्चन। जैसे कुछ याद है तो बता सकते हैं? अच्छा, नहीं कर पाया मैं अटेम्प्ट। रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ईजी थी, रीजनिंग में कितने सवाल आए थे? 50। रीजनिंग हाँ, 50 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। क्या क्या किस टॉपिक से था अधिकतर? इस बार मैथमेटिकल ऑपरेशन से थे और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से थे, और कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से ब्लड थे, रिलेशन। ब्लड रिलेशन से थे, सबसे अधिक प्रश्न किससे था? किस टॉपिक से? अल्फ़ाबेट से थे, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, लॉजिकल ऑर्डर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं? बहुत ईजी था। बहुत ही सर। 2023 का पेपर दिए थे आप? हाँ। परफॉर्मेंस क्या रहा 2023? 2023 में क्या परफॉर्मेंस रहा? ठीक था। ठीक था। इस बार कटअप क्या रह सकता है? 150 से ऊपर। 150 पर। थैंक सो मच ऑल द बेस्ट। ठीक। सर, व्हाट्स योर नेम? My name is Rishu Chaudhary. Paper was easy, sir. जी। Reasoning was बहुत easy. कितना अटेम्प्ट किए मैंने टोटल? तो 160 अटेम्प्ट किया। 160। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी लगभग वही 120-130 आ जाएगा। टेक्निकल पार्ट से? टेक्निकल पार्ट भी थोड़ा इजी था, मैंने 80 ना 70 के आसपास किया है। अब देखो क्या होता है, वो तो पता चल नॉन टेक्निकल से बताइए, नॉन टेक्निकल से भी इजी ही आया था इतना। क्या क्या पूछे गए थे नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल से वही पूछा था, क्या बोलता है, रीजनिंग क्या क्या पूछा गया था? रीजनिंग से वही अल्फ़ाबेट्स आया था और नंबर सीरीज में आया था, और भी आया था बहुत कुछ। जैसे एक सर्कल है जिसमें पॉइंट्स 6 स्टूडेंट इधर इधर खड़ा हुए है, तो बी के सामने कौन खड़ा है, वही सब पूछ रहा था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग भी सही था, इजी था। सर, आप पेपर बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 166। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी 85 प्लस। नॉन टेक्निकल में कितना अटेम्प्ट किए? नॉन टेक्निकल में 86 के अराउंड। जीके में क्या क्या सवाल आए थे? जीके में फंडामेंटल ड्यूटी आया था, अच्छा सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, आर्टिकल 32 आया था। अच्छा। हाँ, साइंस? साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, बायोलॉजी था। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे? 2-3 केमिस्ट्री से थे, फिजिक्स से थे, फोर्स का न्यूटन वो पूछा था, उसकी यूनिट क्या है। अब बायोलॉजी से पूछा था, 5-6 क्वेश्चन बायोलॉजी से थे। रीजनिंग से? रीजनिंग से 50 क्वेश्चन थे, मैक्स आसान थे रीजनिंग। आसान रीजनिंग थे। और आपका ब्रांच क्या था? मैकेनिकल। मैकेनिकल। इससे इसका लेवल क्या था टेक्निकल पार्ट का? टेक्निकल मॉडरेट था। मॉडरेट था। इसमें कितना बना पाए? मैंने 80 प्लस किया है। 80 प्लस। इससे पहले और एग्ज़ाम दिए थे जेई का? दूसरा है मेरा। दूसरा है आपका? तो उसका जो पहले एग्ज़ाम दिए उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा था? उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ था। क्वालिफाई ना। इस बार टोटल कितना अटेम्प्ट किए? 160 प्लस है। शुभ नाम क्या हुआ? अश्विनी पटेल। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? बताइए। प्रभात कुमार हुआ। प्रभात कुमार जी, बताइए कितना अटेम्प्ट किया आप टोटल? किया 155। आपका ब्रांच क्या था? मैकेनिकल। मैकेनिकल जी। तो इसका लेवल क्या था टेक्निकल पार्ट का? टेक्निकल थोड़ा सा टफ था क्योंकि इस बार का जो बॉडी है ना चेंज हुआ है, जो चेंज हो गया। गवर्निंग बॉडी है, इसके पहले दूसरा था और दूसरा हो गया, इसलिए थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन। डिफरेंट लगा, यानी इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट? मॉडरेट आगे भाई आगे। मॉडरेट। और जनरल अवेयरनेस क्या था? वो भी थोड़ा मॉडरेट था। जीके के कुछ प्रश्न याद है तो बताइए।
जीके में वही सब थे, थोड़ा ट्रेंड से थे, थोड़ा वही से देश दुनिया से, कुछ हिस्ट्री से थे, कुछ ज्योग्राफी से थे। सबसे अधिक किससे प्रश्न था, साइंस से या? सबसे अधिक थे आपको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड थे, एप्टीट्यूड। हाँ, रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था? रीजनिंग में था वही डिकोडिंग कोडिंग मैक्सिमम ज़्यादा था। और यही होता है क्या बोलते हैं, जैसे प्लस माइनस वाला जो होता है इंटरचेंज वाला, उससे ज़्यादा था। नॉन टेक्निकल में कितना अटेम्प्ट किया आप? नॉन टेक्निकल वाला ज़्यादा नहीं हो पाया, वही आपको 75 किए हैं। 25। आई टेक्निकल में वही माइनस करके जितना है उतना 155 टोटल किए थे। कटअप क्या रह सकता है इस बार? कटअप आपको जनरल का कटअप रहेगा 140 तक अप्रॉक्स। एग्जाम में एंट्री लेने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या बनवाता है? डॉक्यूमेंट क्या, फोटो थे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूफ थे, और क्या, और एडमिट कार्ड। तो नाम क्या हो भाई? प्रभात कुमार। ऑल द बेस्ट सर। हाँ सर, कितना अटेम्प्ट किया आप नॉन टेक्निकल पार्ट? करीबन मैंने टोटल 143 अटेम्प्ट करा। ब्रांच क्या था आपका? मैकेनिकल। इसका लेवल क्या कर सकते हैं टेक्निकल पार्ट का? ठीक ही था। ठीक था? हाँ, मीडियम था। मीडियम। इससे पहले भी अटेम्प्ट दिया है। दिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं? ठीक ही था, जिसने रेगुलरली पढ़ा होगा उसके लिए तो मीडियम से भी ज़्यादा आ ही जाएगा। फिलहाल मैं जॉब करता हूँ तो थोड़ा सा। कटअप क्या रह सकता है? कटअप वही जो आता रहता है 150, 140, 37, 130 प्लस 140 के बीच में ही जाएगा अप्रॉक्स। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ विद्यार्थीगण रुककर अपने एग्ज़ाम का अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि मेरे ब्रांच से जो टेक्निकल पार्ट पूछे गए उसका लेवल क्या था और नॉन टेक्निकल पार्ट का लेवल क्या था, जीके में सारे क्या पूछे गए हैं और करंट अफेयर के क्या सवाल आए, सारे जानकारी दिए हैं। और उन्होंने ऑल ओवर पेपर में कितना अटेम्प्ट किए, टेक्निकल पार्ट से कितने अटेम्प्ट किए, नॉन टेक्निकल पार्ट से कितने अटेम्प्ट किए, सारे जानकारी दिए हैं। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी एग्ज़ाम देकर आएँ तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।